और बिहार में आज पूरे दिन सियासी गहमा गहमी रहने वाली है। दानापुर में आज सुबह 11 बजे रामकृपाल यादव नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज बिहार में बीजेपी और एनडीए नेताओं की बड़ी मौजूदगी रहने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य, विष्णुदेव साय, मनोज तिवारी, पवन कल्याण, माणिक साहा, ब्रजेश पाठक और अर्जुन राम मेघवाल भी कई जिलों में अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी अपने सहयोगी नेताओं के साथ नामांकन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नीतीश कुमार समस्तीपुर के सराय रंजन से विजय चौधरी के नामांकन में शामिल होंगे, जो कि सुबह 11 बजे होगा। तो वहीं दरभंगा में मंत्री मदन सहनी दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और इसमें भी नीतीश कुमार अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। नीतीश कुमार दोनों ही जगहों पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और वहीं तेज प्रताप यादव आज बिहार की महुआ सीट से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट करके दी। उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि मैं 16 अक्टूबर को महुआ से अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले ही जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई है। और वहीं बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तीसरी सूची में 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और इससे पहले दिन में बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। तो वहीं पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। बीजेपी ने अंतिम सूची में 2 और महिलाओं को टिकट यहां पर दिया है और तीसरी लिस्ट में पार्टी ने राघोपुर से सतीश यादव को टिकट दिया। इस सीट पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उम्मीदवार हैं और आरजेडी की परंपरागत ये सीट रही है। वहीं बीजेपी ने भभुआ के विधायक भरत बिंद और मोहनिया की विधायक संगीता पासवान को पाला बदलने का इनाम दिया है। दोनों ने पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने पीर 35 से अपने मौजूदा विधायक ललन पासवान का टिकट जो है वो काट दिया। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर देखिए बड़ा बयान सामने आया है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा ने सारी जो बातें हैं उनसे हो चुकी है, सारी बातचीत यहां पर बीजेपी के साथ हो चुकी है और अब किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली जाकर गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात हुई, जिसमें बिहार के संदर्भ में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए एक चट्टान की तरह चुनाव लड़ेगा और गठबंधन धर्म निभाते हुए एक एमएलसी सीट भी साझेदार को दी जाएगी। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं होती है, विमर्श का दौर होता है और सारी बातें हो चुकी है और वहाँ जो कुछ भी बात हुई उसके आधार पे यहाँ भी, क्योंकि बिहार के संदर्भ में ही सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ भी सब लोगों के साथ बात हुई है और उसके आधार पे अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी जी ने दिल्ली में कुछ लोगों को डांट लगाई और डांट लगने के बाद जो है उनका लिफाफा फिर कैंडिडेचर का वापस लिया गया। यहाँ पर तो जो घोषणा होता है उनको उम्मीदवार ये किया जाएगा, इसीलिए जो है महागठबंधन में सिर फुटोवल है। और इसके अलावा जो है महागठबंधन के अभी भी कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं एनडीए के तरफ, तो ये सब चलेगा, 1-2 दिन चलता रहेगा। लेकिन हम 5 पांडव जो हैं अपने चट्टानी एकता के साथ चुनाव में जा रहे हैं। और एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर मचा बवाल आखिरकार थमता दिखाई दे रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बाद ऐसा होना मुश्किल जरा नजर आ रहा था, लेकिन उन्हें अब मना लिया गया और खास बात यह है कि उन्हें मनाने के लिए काफी जद्दोजहद यहां पर करनी पड़ी है। दरअसल ऐसे में ऐसा माने कि नाराज उपेंद्र कुशवाहा जो हैं किस तरह से माने हैं। कुशवाहा 6 सीट मिलने से नाराज चल रहे थे, ये नाराजगी उनमें आ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं जैसी बात की थी, जिसके बाद और भी तरह तरह की बातें सामने आई और उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली ले गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की तस्वीर नजर आई। उपेंद्र कुशवाहा से राज्यसभा रिन्यूअल और एक एमएलसी सीट देने का वादा यहां पर किया गया। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी महुआ सीट को लेकर थी। महुआ से अपनी पत्नी या बहू को उतारना चाहते थे कुशवाहा और साथ ही महुआ सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई थी। नाराज कुशवाहा ने गठबंधन के नेताओं से एक दूरी बना ली थी और मंगलवार देर शाम नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने बातचीत की। अब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया है कि वो एनडीए में बने रहेंगे। और बिहार में गोपालगंज की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है।
इलेक्शन ब्रेकिंग, सदर विधानसभा सीट से 5 बार की बीजेपी विधायक कुसुम देवी का टिकट कटने के बाद उन्होंने पार्टी से बगावत का ऐलान कर दिया। मंच पर भावुक होते हुए वो फपक फपक कर रो पड़ी और कहा कि पार्टी ने सारण की एकमात्र महिला विधायक का टिकट छीन लिया। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अपने समर्थकों की आज सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक बुलाने का ऐलान किया है। कुसुम देवी के पति दिवंगत सुभाष सिंह भी 4 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पहले बरौली के 5 बार के विधायक राम प्रवेश राय का टिकट काटा और अब उनके साथ भी वही किया गया। गोपालगंज की राजनीति में इस फैसले से हालांकि हलचल बेहद तेज हो गई है। मुझे चलने का शक्ति नहीं था। उस समय सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताने की काम किया, लेकिन पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे धोखा दिया। महिला बोलते हैं कि महिला शक्ति नारी है, महिला शक्ति नारी का यही होता है। पार्टी से हम यही पूछना चाहते हैं, पार्टी बताए कि मुझे क्या गलती है। और समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह का एक भावुक वीडियो देखिए वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आपके सामने है। टिकट ना मिलने पर वो कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े। अभय कुमार सिंह ने पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए कई पूर्व और वर्तमान विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। वो मोरवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन टिकट किसी और को मिलने के बाद उनका गुस्सा और दुख दोनों कुछ इस तरह से झलक उठा। हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे।